नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं बिस्तक के सभी दर्शकों का इस खास शो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे चुनावों की और सरकारी बैंकों की। देश भले ही लोकसभा चुनावों के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मोदी सरकार सब कुछ छोड़कर केवल चुनाव में बिजी है। सरकार पूरी तरह से एक्टिव है और सरकार ने सरकारी विभागों, मंत्रालयों से लेकर सरकारी कंपनियों और बैंक, इन सबको किसी भी तरह से कामकाज के मोर्चे पर ढील देने के लिए सरकार राजी नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए को पूरा भरोसा है कि वो 2024 का आम चुनाव जीतने वाले हैं और यही वजह है कि सरकार आर्थिक गतिविधियों पर चुनावों के चक्कर में किसी तरह की भी सुस्ती को हावी नहीं होने देना चाहती है। पीएम मोदी की इसी सक्रियता ने सरकारी बैंकों को भी एक बड़े काम पर लगा दिया है। ईटी की एक खबर के मुताबिक सरकार ने सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों को निर्देश दे दिया है कि वे 2026-27 तक के लिए यानी अगले 3 साल के लिए अपने बिजनेस प्लान सरकार के पास जमा कराएं। सरकारी बैंकों यानी पीएसपी को इस महीने के आखिर तक ये प्लान सरकार को सौंपने हैं। अब सवाल ये उठता है कि बैंकों के इस प्लान की स्क्रूटनी यानी रिव्यू कौन करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों के इस प्लान का आकलन बैंकों के बोर्ड में मौजूद सरकार के नॉमिनेटेड डायरेक्टर करेंगे और ये तिमाही आधार पर रिव्यू किया जाएगा। यानी बैंकों ने जो प्लान दिए हैं उस पर क्या प्रगति है और क्या ये प्लान अपने रोड मैप के हिसाब से चल रहे हैं, इसकी हर तिमाही समीक्षा की जाएगी। अब इस प्लान में होगा क्या? सरकारी बैंकों के दिए जाने वाले बिजनेस प्लान में लो कॉस्ट डिपॉजिट्स को बढ़ाने, कैपिटल बढ़ाने, बैड लोन से निपटने, साइबर सिक्योरिटी को सुधारने और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर आगे बढ़ने की स्ट्रेटजीज होंगी। तिमाही के साथ ही बैंकों के इस प्लान का छमाही और सालाना रिव्यू भी होगा। इतना ही नहीं, सरकार ने पीएसबीज को यह भी बोल दिया है कि वे रिजर्व बैंक की बताई गई चिंताओं को दूर करने के लिए भी लॉन्ग टर्म रणनीति तैयार करें। आरबीआई की जताई गई चिंताओं में क्रिटिकल सर्विसेज की आउटसोर्सिंग जैसी चीजें शामिल हैं। अब सरकारी बैंकों के आंकड़ों की बात कर लेते हैं। दिसंबर 2023 में खत्म हुई तिमाही में इन सभी बैंकों का कंबाइंड प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो 29,175 करोड़ रुपए रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में सरकारी बैंकों का नेट प्रॉफिट करीब 1 लाख करोड़ रुपए रहा था। इनकी क्रेडिट ग्रोथ 12 से 14% रहने की उम्मीद है। साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 में पीएसपीज की लोन रिकवरी 60,000 करोड़ रुपए रही है। तो ये तो बात थी सरकारी बैंकों के आंकड़ों की। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सरकारी बैंकों के सामने चुनौतियां कितनी बड़ी हैं। इनमें सबसे बड़ी चुनौती एक कासा अकाउंट्स को लेकर है, जिनकी की ग्रोथ सुस्त है। साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल पेमेंट में होने वाले फ्रॉड्स पर सरकार, आरबीआई सभी चिंतित हैं। इसके अलावा फंसे हुए कर्ज, डिफॉल्ट, एनपीए पर काबू लगाना अभी भी इनकी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सरकारी बैंकों की एक चुनौती इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की मिस सेलिंग भी है। मोदी सरकार चाहती है कि नई सरकार का गठन होने तक के करीब 2.5 महीनों के वक्त में सरकारी कंपनियों और बैंकों के कामकाज में कोई सुस्ती ना आए और इनका कामकाज पहले की तरह से तेज रफ्तार से चलता रहे। सरकार ने सभी विभागों और मंत्रालयों को भी निर्देश दिया है कि वे सरकार के गठन के बाद के पहले 100 दिनों के लिए अपने कामकाज के लिए पूरा प्लान तैयार रखें। जाहिर तौर पर सरकार चाहती है कि पूरी सरकारी मशीनरी, सरकारी कंपनियां और बैंक चुनाव और उसके ठीक बाद भी फुल स्पीड में दौड़ते रहें ताकि ऊंचे ग्रोथ के टारगेट्स में कोई कोर कसर न रहे। आपको बिस्तक का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहिए बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।